Welcome to Study Fort Extra. Today we will read lesson number 2, Children at Work. Your English book, it so happened. तो lesson number 2 which is titled Children at Work. आपका lesson number 2 है जिसका नाम है Children at Work. अब इस lesson का जो नाम है चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, एट होता है पर, वर्क होता है काम. अगर इसके हम टाइटल को देखें तो इसका टाइटल बोल रहा है कि बच्चे काम पर. बिफोर यू रीड, अब बच्चे काम पर जाते हैं तो आपको पता है कि मेनली दो रीज़न होते हैं. एक तो या तो फिर वो वेरी पुअर यानी बहुत गरीब होते हैं और अपने माता पिता की वो लाइवलीहुड चलाने के लिए ही काम करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि उनको घर को छोड़ना ही पड़ता है. तो यहाँ पर जो ये आपका लेसन नंबर जो सेकंड है चिल्ड्रन एट वर्क, उसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बेलू नाम का है और वो अपने घर को क्यों छोड़ता है वो आप इसके माध्यम से जानेंगे. तो इसमें दिया हुआ है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले जो आपको जानना है. तो पढ़ने से पहले दिया हुआ है देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. अब यहाँ पे बोला कि बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है. वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. अब बच्चे काम क्यों करते हैं, ऐसे कौन से रीज़न है जिनके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है. अब देखो आगे दिया हुआ है सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड. अब कुछ जो बच्चे हैं वो काम करते हैं किसके लिए, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लाइवलीहुड, यानी कि जीविका चलाने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए. तो एक तो बच्चे अपने माता पिता को जो रोजी रोटी कमाते हैं घर की या फिर जीविका कमाने में सहायता के लिए काम करते हैं. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, रन अवे करते हैं. रन अवे का मीनिंग हुआ घर से भाग जाते हैं. फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, किस घर से, जो अनहैप्पी होम्स होते हैं उनके दुखी घर से वो भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे लाइन दी हुई है नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, कि उन्हें अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. अब जो बच्चे होते हैं हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, देखो कितनी बड़ी बात बोली हुई है कि बच्चे जिनको काम करना पड़ता है वो ना तो कहाँ नहीं जा सकते, कैन नॉट गो टू स्कूल, एक तो वो स्कूल नहीं जा सकते, और दूसरी बहुत बड़ी बात है प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, कि जो उनकी एज के बच्चे होते हैं उनके साथ भी वो नहीं खेल पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत से हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये जो सिचुएशन है उनको फेस करनी पड़ती है. तो चलो हम रीड करते हैं आपका जो लेसन है चिल्ड्रन एट वर्क, उसका फर्स्ट पार्ट. वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. तो मैंने बताया था कि वेलू नाम के एक लड़के की बात हो रही है जो कितनी ईयर का है, 11-year-old, यानी 11 वर्ष की उसकी आयु है, और रन्स अवे फ्रॉम होम, जो अपने घर से भाग जाता है. ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. अब वो क्या करता है, ही वॉन्डर्स, वो घूमता रहता है. वॉन्डर्स होता है घूमना, वो घूमता रहता है. अराउंड फॉर आवर्स, यानी कई घंटों तक वो घूमता रहता है. बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. अब कहाँ पर गेटिंग ऑन, यहाँ पे जो गेटिंग ऑन वर्ड है उसका मीनिंग हुआ चढ़ने से पहले. ठीक है, बिफोर गेटिंग ऑन ए मतलब ट्रेन पर चढ़ने से पहले, चेन्नई विदाउट ए टिकट. अब चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ने से पहले वो कई घंटों तक कहाँ पे घूमता रहा, कई घंटों तक वहाँ पर घूमता रहता है. विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता है, इसलिए वो जब चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ने से पहले वो कई घंटे वहाँ पर घूमता रहता है. टायर्ड एंड हंग्री, अब देखो वो क्या होता है, बहुत ही थका हुआ होता है, बहुत ही भूखा होता है. ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन
ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन साउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम। अब वो क्या होता है वहाँ पे, जब वो घर से भागा हुआ होता है तो उसे बहुत ही क्या फील होती है, थका हुआ वो अपने आप को महसूस करता है। हंग्री, बहुत ही भूख उसे फील होती है कि उसे बहुत भूख लगी हुई है। ही डजंट नो, और वो ये भी नहीं जानता, वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर, वो ये नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, और तभी एक अजनबी आवाज़ जो है उसे वेलकम, उसका स्वागत करती हुई एक अजनबी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। आगे दियो, व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, और व्हेन, जब जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन है पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब वो उसे क्या करती है, चेन्नई सेंट्रल जगह है उस पर, वहाँ उसको वो छोड़ देती है या पहुंचा देती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, और वेलू ने वहाँ पे किसी को जानता नहीं था तो उसने उतरने में कुछ समय लिया। आपने देखा होगा जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें उस जगह में हम किसी को जानते नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वो जिस तरह से वेलू ट्रेन में थोड़ी देर उसने उतरने के लिए थोड़ा समय लिया, वो उतरा नहीं एकदम से कि हाँ गाड़ी रुक गई है तो मैं उतर जाऊँ, उसने उतरने में कुछ समय लिया। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और तब वह फाइनली, आखिर में, ठीक है, फाइनली का मीनिंग है आखिर में वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, और उसकी जो टांगे होती हैं वो क्या अनुभव करती हैं, वो कांपती हुई, उसे लग रहा है कि जैसे उसकी टांगे कांप रही हैं। वॉबली होता है कांपना। एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, और उसकी टांगे जो हिल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या हो, अभी भी वो हिलती हुई ट्रेन में ही हो। समझ गए आप कि उसकी टांगे इतनी ज़्यादा कांप रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो चलती हुई रेलगाड़ी में ही था। ओए आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली, वेलू जंप्ड असाइड। अब यहाँ पे देखो बोला हुआ है ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। ए पोर्टर, अब कौन उसकी ऐसी आवाज़ लगाता है, पोर्टर होता है जो बोझा वगैरह ढोते हैं, जिनको हम कुली भी बोल सकते हैं। वो बोलता है वेंट बाई यहाँ पे मीनिंग हुआ गुजरता है, विद ए लोडेड ट्रॉली, लोडेड ट्रॉली हुई लदी हुई ट्रॉली के साथ। अब एक जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा था तो उसके पास से एक सामान से भरी हुई जो ट्रॉली थी वो, उस ट्रॉली को लेकर के एक कुली पास से गुजरा, और जैसे ही वो गुजरा उसने कहा ओए रास्ते से बाहर हो जाओ, यानी रास्ते से हट जाओ। वेलू जंप्ड असाइड, और वेलू ने एकदम से क्या किया, वो किनारे की ओर उसने जंप किया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. अब he sat on a bench on the platform, वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के ऊपर बैठ गया। Putting his small bundle down, अपने उस छोटे से बंडल को, यानी जो उसने छोटी सी गठरी घर से वो लाया है बांध करके, उस गठरी को उसने नीचे रखते हुए वो उस प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अब जो बेलू था बहुत छोटे से गांव से आया था, तो उसने जितनी भीड़ उसने उस स्टेशन पे देखी, प्लेटफॉर्म पे देखी, उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तो वो कंपेयर करता है कि इन ऑल हिज 11 ईयर्स, कि उसने अपने 11 वर्षों में, ऐसा क्यों बोला हुआ कि 11 वर्षों में, क्योंकि वेलू की जो एज है वो 11 ईयर्स है, तो बोला हुआ है कि उसने अपने 11 वर्षों में जितनी आयु उसकी हो गई है, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने ज़्यादा लोग कभी भी इकट्ठे नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस ए ईयर, केवल गांव में, कहाँ पे, इन हिज विलेज, उसने केवल अपने गांव में कब इकट्ठे होते थे, सिवाय एक वर्ष में जो एक मेला होता था उसी समय जो है इतने लोग गांव में इकट्ठा होते थे। पीपल वॉकड बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। अब यहाँ पे बोला हुआ है बम्पिंग होता है टक्कर, जैसे मान लो एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है तो कई बार हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उसको बोलते हैं बम्पिंग, टकराना। तो जो लोग होते हैं वाकड बाई, जो इधर से उधर, वाकड बाई का मीनिंग हुआ जो इधर से उधर जा रहे थे, तो वो विद देयर सूटकेसेस, वो अपने सूटकेसों के साथ, हिम उससे यानी वेलू से टकरा रहे थे। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और एक आवाज़ होती है जो लाउड स्पीकर पर अनाउंस्ड करती है यानी घोषणा करती
कर रही थी। अब आपने देखा होगा कहीं आप सिटीज़ में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं दूर कहीं शहर में, तो आपने देखा होगा जो रेल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं या फिर ट्रेन की प्लेटफॉर्म बने होते हैं, वहाँ पे एक आवाज़ होती है जो लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस करती है कि कौन सी गाड़ी कब जाएगी, कहाँ जाएगी, किस स्थान पे जाएगी, यात्री ध्यान दे। तो वैसे ही एक आवाज़ थी जो लाउड स्पीकर के माध्यम से कुछ बता रही थी। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि उसके पास ही लोगों का एक समूह, सैट ऑन देयर लगेजेस, वो अपने जो उनके सामान थे, यहाँ पे लगेजेस का मीनिंग हुआ जो उन्होंने अपने साथ सामान लिया हुआ था उस सामान के ऊपर ही वो बैठे हुए थे। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो क्या देख रहे थे कि लुकिंग एट ए, वो एक टीवी के ऊपर देख रहे थे जो हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो छत के ऊपर लटक रहा था। द नॉइज वॉज टेरिबल, और देखो वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही अजीबो गरीब थी, बहुत ही वो भयावह थी। ठीक है, जो वहाँ पे उसने आवाज़ सुनी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, भयावह थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अब बेलू ने अपना जो सिर था उसको अपने घुटनों पर रख दिया, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब उसने ये क्यों किया, आप अपना सिर जो अपने घुटनों पर तभी रखते हैं या तो आपको ज़्यादा परेशानी हो या आप बहुत ज़्यादा थके हों, तो वैसे ही वेलू है वहाँ पर उसने ये फील किया और अपना जो सिर था वो अपने घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या महसूस किया, मिजरेबल होता है बहुत ज़्यादा दुखी वो अपने आप को अनुभव करने लगा, एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत ज़्यादा थका हुआ उसने अपने आप को पाया कि उसने जो अपना हेड था, सिर था, अपने घुटनों में ले लिया। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। अब ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, कि वो अपने घर से, अपने गांव से 2 दिन पहले ही भागा हुआ था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। अब देखो वो 2 दिनों से भागा हुआ था घर से, गांव से वो आ गया था, तो for 2 days 2 दिनों से he had eaten nothing, उसने कुछ नहीं खाया था, but some peanuts, केवल उसने क्या खाया था, peanuts होता है मूंगफली, एंड पीस ऑफ जागरी का मीनिंग हुआ गुड़ का एक भाग, यानी गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ही उसने खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब। अब देखो जो उसने गठरी, यहाँ पे बंडल की बात की जा रही है, उस बंडल में उसने क्या क्या रखा हुआ था, ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब। एक उसने शर्ट रखी हुई थी अपनी, एक टॉवल रखा हुआ था और एक कंघा उसने रखा हुआ था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर। अब उसने क्या किया कि वो ही हैड वॉकड, वो वहाँ पे टहल रहा था, ठीक है, टहल रहा था, मोस्ट ऑफ फर्स्ट डे टू कन्नूर, कन्नूर के पहले ही दिन वो इधर उधर टहल रहा था, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले उन्होंने बताया कि वो कन्नूर में इधर उधर टहल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, चल रहा था, लेकिन देन तब वो कहाँ पे चढ़ा, चेन्नई की ट्रेन पर वो चढ़ गया। बेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि यद्यपि जो बेलू था उसके पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए, ठीक है, बेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, बट लकीली द टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर था, जो टीसी था वहाँ पे ट्रेन में जो टिकट कलेक्ट करता है, वो कहाँ पे नहीं आया, डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। तो अनरिजर्व्ड जो होता है वो होता है अनारक्षित, जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का वहां पर वो नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अब उसने क्या किया, जो नियर द डोर, दरवाजे के पास ही, ऑन द फ्लोर, फर्श पर उसने ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश की थी। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड साउटेड ऑल नाइट्स। लेकिन वो सो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों का एक समूह, ठीक है, नेक्स्ट टू हिम, उससे जस्ट आगे ही आदमियों का एक समूह था, वो क्या कर रहे थे, हैड प्लेड कार्ड्स, वो ताश के पत्ते खेल रहे थे, एंड साउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो चिल्लाते रहे, यानी वो जोर जोर की आवाजें वो लोग करते वहां पर रहे, तो बेलू को नींद नहीं आई। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए
कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। अब वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे तो उन लोगों की वजह से उसको नींद नहीं आई, तभी उसे एक रफ वॉइस यानी उसे एक कर्कश जो आवाज़ थी, रफ होता है कर्कश जो आवाज़ थी, उसने उसको पुकारा। क्या बोला उसने? ए व्हाट, क्या? न्यू टू टाउन है, क्या तुम इस कस्बे में नए हो? वेल्लू ओपनड हिज आइज, और बेल्लू ने जो अपनी आंखें हैं वो खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, तो उसने देखा कि उसके जो चारों ओर बहुत सारे लोग थे। बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, परंतु कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर ए, ही टर्न्ड अराउंड, और फिर से उस लड़की ने कहा यहाँ, ए यहाँ देखो, मतलब वो लड़की बोल रही है कि ए मैं आपको बुला रही हूँ, मेरी तरफ देखो। ही टर्न्ड अराउंड, और उसने मुड़ करके उसकी ओर देखा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ऑन एज वेयरिंग ए लॉन्ग बनियन दैट केम डाउन टू हर नीज। अब देखो जब वो उसकी ओर मुड़ा तो उसने क्या देखा? बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वाज ए गर्ल, एक लड़की है, अराउंड हिज ऑन एज, कितनी मतलब उसी की एज की एक लड़की को उसने अपने पीछे देखा। अब उसने क्या पहना हुआ है? जो उसने लड़की का ड्रेसअप है उसके बारे में बताया हुआ है कि वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, कि उसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई है। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक लंबी थी, घुटनों तक उसके आ रही थी। हेयर, her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder। अब her hair, उसके जो बाल थे, was stiff, स्टिफ यहाँ पे मीनिंग होता है बहुत ही हार्ड जो हो जाते हैं। अब हम लोग रोज़ क्या करते हैं? कॉम्ब करते हैं, तेल डालते हैं, तो हमारे बाल क्या है? सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बेचारी गरीब लड़की है, ठीक है, कूड़ा उठाती है, तो उस बेचारी की जो बाल हैं बहुत ही स्टिफ हैं, बहुत ही कठोर हैं, कड़े हैं, एंड ब्राउनिश और भूरे रंग के हो गए हैं। सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसने अपने एक कंधे पर क्या किया हुआ है? जो बहुत बड़ी सी एक बोरी है वो उसने, ह्यूग सैक हुआ बहुत बड़ा, जो उसने थैला है, बहुत बड़ी बोरी उसने उठाई हुई थी। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द डोर एंड स्टफिंग देम। अब वो क्या कर रही थी कि वो जो सी वाज पिकिंग अप, कि वो उठा रही थी, क्या उठा रही थी? डर्टी प्लास्टिक कप्स, जो गंदे प्लास्टिक के कप होते हैं जो फर्श पर पड़े होते हैं, उनको वो उठा रही थी। एंड स्टफिंग देम, तो यहाँ पे जो स्टफिंग का मीनिंग हुआ होता है भरना, और उन्हें वो भर रही थी। देखो वो लड़की जो है वो ये काम करती है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, ये यहाँ पे बेल्लू है, ठीक है, बेल्लू की ये देखो, ये उसका बंडल है, ठीक है, और बेल्लू जो है, बेल्लू के सराउंडिंग देखो कितने ज़्यादा लोगों की यहाँ पे भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं। अब जो ये लड़की है ये बोलती है इसको ए, ठीक है, जो आवाज़ जो पीछे से लगाती है, ए व्हाट न्यू टू टाउन हियर, कि आप क्या इस कस्बे में नए हैं? तो बेल्लू चारों ओर देखता है, तो जो लड़की उसको पुकारती है शी इज़ जया, ठीक है, जो जया है वो उसको पुकारती है, लेकिन उसको पता नहीं है वो कौन है। तो इस तरह से ये वेल्लू है और वो लड़की है जो उसको यहाँ पे पुकार रही है, और वेल्लू यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। और एक बात यहाँ पे और दी हुई है कि जो ये लड़की है वो क्या उठा रही है? देखो यहाँ पे ये जो फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं कप्स हैं, ठीक है, और कोई सामान पड़ा हो, इसको बेचारी उठा करके यहाँ पे अपनी बोरी में, थैले में डाल रही है। आगे देखो हम पढ़ते हैं, वाई इज सी कॉलिंग मी, तुम मुझे क्यों पुकार रही हो? ठीक है, अब वो सोचता है कि ये लड़की मुझे क्यों पुकार रही है, थॉट बेल्लू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और देखो एक बात और सोच रहा है कि एक लड़की होकर के इसने बनियान क्यों पहनी हुई है, ठीक है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, अब वो बोलती है कि नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टूपिडली हुआ मूर्खता पूर्ण, ठीक है, स्टेयर होता है देखना, कि तुम्हें मुझे मूर्खतापूर्ण देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेल्लू मटर्ड वेल्लू लुकिंग अवे, जो वेल्लू है, वेल्लू जो है बहुत ही धीमी सी आवाज़ में, मैंने पहले भी बताया मटर्ड होता है से समथिंग इन वेरी लो साउंड, कि बहुत ही धीमी सी आवाज़ में अपने आप से ही बोलता है, लुकिंग अवे, कि देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए बहुत सी धीमी सी आवाज़ में बोला। सो मिस्टर बेल्लू, इसलिए मिस्टर बेल्लू, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, अपने बंडल की ओर देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, जब उसने देखा कि उसके पास में एक बंडल रखा हुआ है, एक गठरी रखी हुई है, तो वो समझ गई कि रन अवे फ्रॉम होम, कि वो घर से भागा हुआ है। बेल्लू डिड नॉट आंसर, बेल्लू ने कोई उत्तर नहीं दिया। He did not want to tell some strange girl what he had done। अब देखो यहाँ पे जो बेल्लू है वो उस स्ट्रेंज गर्ल को, उस अजनबी लड़की को कुछ नहीं बताना चाहता। What he had done, कि उसने क्या किया है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day। अब देखो वो घर से क्यों भागा है,
तो देखो आपके सामने रीजन जो है वेलू के घर छोड़ने का सामने आ गया कि ही हैड रन अवे, वो घर से भागा था, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, क्योंकि वो एक भी दिन ज़्यादा, फॉर वन मोर डे, कि एक भी दिन ज़्यादा वो अपने पिता की जो मार थी उसको वो सहन नहीं कर सकता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. देखो जो भी बेचारे वो छोटे बच्चे भाई और बहन थे, बताया हुआ है कि वेलू एंड हिज सिस्टर, मतलब वेलू था और उसकी एक बहन थी, वो जो भी पैसे कमाते थे उनके जो फादर थे वो क्या करते थे, उनसे स्नैच अवे, उनसे वो उनको छीन लेते थे। स्नैच अवे होता है छीन लेना, कि उन पैसों को वो उनसे छीन लेते थे और उनका क्या कर लेते थे, एंड स्पेंड इट ऑन द ड्रिंक, और उसकी वो क्या कर लेते थे, ड्रिंक यानी शराब पर उसको खर्च कर देते थे। यानी वेलू के जो फादर थे वो क्या करते थे, ड्रिंक करते थे और जितने भी पैसे वो दोनों कमाते थे उनको वो छीन करके शराब में ही या शराब पीने में ही खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डू नॉट नो, तुम नहीं सोचते, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, वो बोलती है कि ये जो स्थान है आप जैसे कई बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, अब तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, वो उससे पूछती है कि ये जो जगह है ऐसे ही लड़कों से भरी हुई है, बहुत से बच्चे यहाँ आते हैं, अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो, बिकम रिच, क्या तुम अमीर बनोगे। She sat down next to him. बेलू shifted away slightly. अब वो क्या हुआ कि she sat down next to him, वो उससे ही आगे बेंच पर थोड़ा सा आगे उसके पास ही बैठ गई। बेलू shifted away slightly, और जो बेलू था वो slightly होता है, ऐसे तो होता है slight होता है हल्का, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेलू जगह की बात हो रही है तो थोड़ा सा बेलू जो था वो आगे की ओर वो शिफ्ट हो गया, यानी आगे की ओर वो खिसक गया। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब यहाँ पर देखो जो वेलू था, आपको पता है घर से भागा हुआ था, 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, तो वो क्या अनुभव कर रहा था, भूख उसे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, पिंचिंग हिम, और भूख इतनी ज़्यादा उसे लग रही थी कि वो उसे चुभ रही थी, यानी बहुत ज़्यादा भूख उसे लगी हुई थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और वो अपने पेट को, इस प्रेस्ड मतलब उसके पेट को पर वो दबाव जो थी वो डाल रही थी, विद ए ग्रीमेस, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो करके वो क्या कर रहा था, एक तो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, दूसरा वो उसके पेट पर भी दबाव डाल रही थी। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूखे, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली, अब वो बोल रही है अगर तुम यहाँ पे बैठे रहोगे, ठीक है, यू वॉन्ट गेट फूड, तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। ग्लूमली मतलब यहाँ पे इतने अगर दुखी तुम बैठे रहोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, इस तरह से चेहरे बनाने से भी तुम्हें, और दुखी होने से यहाँ पे भोजन प्राप्त नहीं होगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अब बोलती है कि आई कैन फाइंड सम, मैं तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपनी जो बोरी थी पीछे लगाई हुई थी जिसमें वो डर्टी कप्स को भर रही थी, उस बोरी को उसने उठा लिया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू जो था वो उस बेंच पर, उसी बेंच पर रहा, यानी उसी बेंच पर वो स्टेड मतलब रुका रहा, क्योंकि उसके लिए वो स्ट्रेंजर थी, अजनबी लड़की थी, ठीक है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे, व्हाट शुड ही डू, कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, अब वो सोचता है कि उसे वो कहाँ ले जाने जा रही है, कहाँ लेके जाएगी वो उसको, ठीक है। शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, अब वो लड़की थी वो क्या है, उस भीड़ में वो डिसअपियर होने वाली थी, यानी वो ओझल होने वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने बहुत जल्दी से ही अपना जो था मन जो था वो बना लिया, यानी मेकअप होता है डिसाइड कर लेना, फैसला उसने किया, ठीक है। और ऑल राइट ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने निश्चय किया, निर्णय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अब एनीवे कि उसे कोई विचार नहीं है, उसे कोई पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना। ही जंप्ड अप एंड रैन आफ्टर हिम, उसने उसके जंप्ड अप, वो ऊपर की ओर उछला, एंड रैन आफ्टर हिम, और उसके पीछे वो दौड़ पड़ा। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, देखो सी वॉज नॉट इवन लुकिंग, लेकिन जो लड़की थी जो उसे पुकार रही थी उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वेयर ही वाज, कि वो कहाँ था, ठीक है। वो लड़की जो थी वो आगे ही जा रही थी, लेकिन उसने बेलू की तरफ नहीं देखा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बेलू जो था एकदम से उस अपने बेंच से उछला और उसके पीछे
चल पड़ा। इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने जो आपका चिल्ड्रन एट वर्क है वो वीडियो के माध्यम से समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।